जय छठी मैया। दोस्तों, अगर आप छठ व्रत को, छठ पूजा को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो आप यह वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको छठ पूजा के बारे में सारी जानकारियाँ देने वाले हैं। दोस्तों, आपको हम छठ व्रत कथा सुनाएंगे, साथ ही आपको छठ पूजा विधि भी बताएंगे कि आखिर छठ में कैसे हमें पूजा करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि छठ पूजा का नियम क्या है और बताएंगे कि छठ पूजा अनुष्ठान कैसे करने चाहिए। दोस्तों, आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि आखिर हमें छठ व्रत में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, हमें छठ पूजा करने से पहले कौन कौन से चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ढलते हुए सूर्य की पूजा क्यों की जाती है। साथ ही आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सी सामग्री छठ पूजा में लगती है। दोस्तों, छठ पूजा की सारी जानकारियाँ इस वीडियो में देने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में सूर्योपासना ऋग्वैदिक काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना का जिक्र विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण वगैरह में किया गया है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम छठ व्रत कथा सुनाते हैं। जो पहली कथा है, पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। दोस्तों, चलिए आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यह परंपरा प्रचलित है। दोस्तों, अब हम आपको छठ पूजा की तीसरी कथा सुना देते हैं। भगवान राम जब माता सीता के से संवर करके घर लौटे थे और उनका राज्य अभिषेक किया गया था, तब उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को परिवार के साथ पूजा की थी। माना जाता है कि छठी मैया का व्रत रखने पर निसंतान जोड़े को भी संतान प्राप्त हो जाती है। मान्यता के अनुसार छठी मैया का व्रत रखने से सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी यानी छठ के दिन भगवान राम और माता सीता ने व्रत किया था और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ मैया का यह पर्व बिहार के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए हम आपको छठ की एक और कथा बता देते हैं। एक बार पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए। तब पांडवों को देखकर द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत के बाद द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। तभी से इस व्रत को करने की प्रथा चली आ रही है। परंपरा के अनुसार छठ पर्व के व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से रख सकते हैं। छठ पूजा की
परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार यह पर्व सर्वाधिक शुद्धता और पवित्रता का पर्व है। दोस्तों अब चलिए हम आपको छठ व्रत पूजा विधि बता देते हैं। कथा के अनुसार छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। आपको बता दें कि छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति इसे व्रत को कर ले तो वह अति लाभकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। छठ अनुष्ठान विधि छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः 108 बार बोलें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीब लोगों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती घर पर बनाए गए पकवानों और पूजन सामग्री को लेकर आसपास के घाट पर पहुंचते हैं। घाट पर ईंख का घर बनाकर 12 दीपक जलाया जाता है। व्रती घाट में स्नान करते हैं और पानी में रहकर ही ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर घर जाकर सूर्य देवता का ध्यान करते हुए रात्रि भर जागरण किया जाता है, जिसमें छठी माता के गीत गाए जाते हैं। सप्तमी के दिन यानी व्रत के चौथे और आखिरी दिन सूर्योदय से पहले घाट पर पहुँचे। इस दौरान अपने साथ पकवानों की टोकरियाँ, नारियल और फल भी रखें। फिर उगते हुए सूर्य को जल दें। छठी की कथा सुने और प्रसाद बांटें। आखिर में व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। दोस्तों चलिए अब हम आपको छठ पूजा में लगने वाले सामग्री के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी सामग्री लगती है। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2-3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए ग्लास, नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और 12 दीपक, पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पता लगा हो, सुथनी और शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती और 12 वाला मीठा नींबू, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, केराव, कपूर, कुमकुम, चंदन, मिठाई। प्रसाद में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूरी, खजूर, सूजी का हलवा, चावल का बना लड्डू आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। फल सब्जी, टोकरी में नई फल सब्जियां भी रखी जाती है, जैसे कि केला, अनानास, सेब, सिंघाड़ा, मूल, अदरक, पत्ते, गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल। दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें छठ पूजा में लगता है, जिसे आप मार्केट में जाकर भी खरीद सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि उगते और डूबते सूरज की
पूजा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में मान्यता है कि सूर्य देव की शक्तियों का मुख्य आधार उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की भी आराधना की जाती है। सुबह के अर्ध में सूर्य की पहली किरण यानी उषा और शाम के अर्ध में सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों से प्रार्थना की जाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। यह पर्व नहाए खाए से शुरू होता है। नहाए खाए के दिन व्रत करने वाले लोग गंगा स्नान करते हैं और इसके बाद सिंधा नमक में पका दाल चावल और कद्दू खाते हैं। व्रती बस एक वक्त का खाना खाते हैं। दोस्तों चलिए आपको हम बता देते हैं खान पान से जुड़े खरना में किन किन बातों का ध्यान रखना है। छठ पूजा के दिन व्रत करने वाले लोगों को दिन भर कुछ खाना या पीना नहीं होता। शाम को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर का प्रसाद खाना होता है। इस दिन आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।